मैं महेंद्र कुमार हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण कक्षा में शब्द विचार के अंतर्गत जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, आज अपना विषय है सर्वनाम। वीडियो को अंत तक देखना, देखकर लाइक व अधिक से अधिक शेयर करना और इसे महेंद्र दांगेड़े चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, सर्व जोड़ नाम। जिसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और इसमें सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा में नाम कोई व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत आता है, और सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द है वो सबके लिए काम में आते हैं, इसलिए इसका नाम है सर्वनाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त, सुंदर, रोचक, सरस व पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे ये एक उदाहरण है, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक होशियार बालक है। उसके पिता वकील हैं, उसकी माँ अध्यापिका है, उसे सभी प्यार करते हैं। इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन एक होशियार बालक है, मोहन के पिता वकील है, मोहन की माँ अध्यापिका है, मोहन से सभी प्यार करते हैं। तो बार बार भाषा में मोहन 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 आएगा तो यह अटपटा वह सुंदर नहीं लगेगा। इसे पुनरुक्ति दोष से दूर होने के लिए या बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह एक होशियार बालक है, उसके पिता वकील हैं, उसकी माँ अध्यापिका है, उसे सभी प्यार करते हैं। तो मोहन के लिए वह, मोहन के लिए उसके, मोहन के लिए उसकी, मोहन के लिए यह उसे शब्द आए तो यह वह, उसके, उसकी और उसे, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर है? संज्ञा के स्थान पर। कोई भी संज्ञा शब्द है, उसकी जगह है, अर्थात उसके नाम पर कोई दूसरा शब्द काम आ जाएगा, वह सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह, वह, मैं, तुम, कौन आदि ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें यह राम शब्द किसी का नाम है, तो किसी का नाम है तो ये क्या है? संज्ञा है। अब इसकी जगह ये आ जाए भाई, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या वह पुस्तक पढ़ता है, या यह पुस्तक पढ़ता है, या कौन पुस्तक पढ़ता है। तो राम के स्थान पर मैं, वह, यह, कौन ये शब्द आए, इसलिए ये सभी है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने वेद हैं? 6। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम, पांचवा है निज वाचक सर्वनाम, और छठा है पर्सन वाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम की 6 भेद हैं। ये पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पर्सनवाचक। अब इसके अलग अलग भेदों के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है इसका भेद पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले व्यक्ति अपने स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लेता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे आदि। अर्थात वक्ता बोलने वाला है जो अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसके अंदर सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। इसमें बड़ों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सम्मान सूचक शब्द आप, आपको, आपकी, ये शब्द काम में आ जाते हैं। तीसरा इसका भेद है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता व श्रोता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न होकर अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द काम में लिए जाते हैं उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, उसे, उनको आदि। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, उस आदि। यह मेरा गांव है, वह मेरा देश है, वे सब लड़के हैं, तो ये निश्चित हैं। तीसरा इसका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अर्थात ये इससे उल्टा है।
जैसे किसी, कोई, कुछ आदि। जैसे कोई बोले भाई कुछ लड़के लाओ, तो कोई पता नहीं है। कोई लड़का खड़ा हो तो कौन खड़ा होगा? तो ये किसी है, कोई है और कुछ है, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आएंगे। चौथा संबंध भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए, दूसरे सर्वनाम शब्द से उसका संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो अपन जैसा काम करेंगे वैसा ही अपन को फल मिलेगा, तो जैसा वैसा इसमें संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसमें ताकत है वही कुछ चीज रखने में सक्षम है, तो जिसका या उसका या जिसकी या उसकी में संबंध है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो पास होने का संबंध पढ़ने से है, तो जैसा वैसा, जिसकी उसके, जो सो, ये वाक्य के अंदर एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। सर्वनाम के भेदों में पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद। ऐसे सर्वनाम जिनका कर्ता अर्थात काम करने वाला है अपने खुद के लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप है, अपना है, स्वयं है, खुद है। जैसे अपना काम स्वयं करो, बच्चों खुद पढ़ो, अपने आप घर जाओ, तो ये अपने आप है, खुद है, स्वयं। इसमें करता है, वो स्वयं अपने लिए काम करता है। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। और सर्वनाम का अंतिम व छठा भेद है पर्सनवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है वे पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पर्सनवाचक वाक्यों के अंत में ये पर्सन सूचक चिन्ह लगता है। जैसे वाक्य कौन पढ़ा रहा है, तो ये कौन। डिब्बे में क्या है, तो ये क्या। ये काम किसने किया, किसने। तो ये गोले में शब्द है कौन, क्या, किसने। ये पर्सन सूचक शब्द है। और पर्सन सूचक शब्द जिस वाक्य में आ जाते हैं वह वाक्य पर्सनवाचक वाक्य बन जाता है। और उसके अंत में ये पर्सन सूचक चिन्ह है, ये लगता है। कौन है, क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, किस लिए है, किसको है, किसमें है, किससे है। जितनी भी हिंदी में पर्सन सूचक शब्द हैं वो कैसे शुरू होते हैं। तो यह आज सर्वनाम की विस्तृत जानकारी थी। एक बार पुनः इस वीडियो को महेंद्र जांगेड़े चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।